गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अम, क्षमा चाहती हूँ, आजकल थोड़ी सी देर हो रही है मुझे वीडियो डालने में एंड मैं वीडियो कम डाल रही हूँ। कारण है कि थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है एंड शरीर में काफ़ी सारी थकान हो जाती है और दर्द रहता है। और दूसरा कारण ये है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे सुबह सुबह उठकर रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि अभी सुबह के 6 बजे हैं तो आश्रम में उतनी ज़्यादा हलचल और उतना ज़्यादा शोर नहीं है। हालांकि अभी भी आप भजन की आवाज़ बैकग्राउंड में सुन सकते होंगे। भजन सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे दिनचर्या और व्यस्त होती जाती है। लोगों का आना जाना लगा रहता है तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वॉइस डिस्टरबेंस बहुत होता है। बस यही कारण था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज मेरे पास विजडम शेयरिंग के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मन की कुछ छोटी छोटी बातें हैं और कुछ खूबसूरत अनुभव हैं जो बीते कुछ दिनों में मुझे हुए। अनुभव बड़े छोटे थे और देखने में वो बड़ी सामान्य सी घटना लग सकती है, लेकिन उन घटनाओं का जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, जो अनुभव हुआ, वो दिल को छू लेने वाला था। कुछ दिन पहले 25 जून के आसपास मैंने ना मेरी दीदी को बोला था कि मुझे चॉकलेट बिस्किट चाहिए। मन था कि मैं कान्हा को बिस्किट खिलाऊं। कान्हा मतलब मेरे लड्डू गोपाल। अब ऐसा होता है ना कि जैसे मेरी मम्मी को बचपन में जो चीज़ें पसंद थी वो मुझे खिलाती थी बना बना कर। तो बचपन में चॉकलेट क्रीम बिस्किट होते हैं ना, बर्बन बिस्किट्स, वो मुझे को बहुत अच्छे लगते थे। मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती थी, लेकिन वो एक बिस्किट थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं मेरी नानी के कबर्ड में रखे होते थे एंड मैं वहाँ पे चोरी चोरी छुपा के खा लेती थी। बचपन में चोरी करने का अलग ही मज़ा होता है। तो मेरी नानी के कबर्ड से निकाल के खा लेती थी। या जब भी मैं नानी के घर आती थी ना, मामा को मैं फरमाइश, मामा मेरे लिए ना बिस्किट लेके आना चॉकलेट वाले, और एक पैकेट नहीं 3 पैकेट लाना, ताकि मैं अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकूं। अकेले खाने की मेरी आदत नहीं रही है बचपन से। तो मैं जो भी चीज़ कभी बोलती थी मेरे मामा को, तो हमेशा बोलती थी मामा 3 लाना, ताकि मैं दीदी के साथ शेयर करूं, मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहनों के साथ, सबके साथ मिल बांट कर खाऊं। तो ऐसे वो बड़ी प्यारी सी मेमोरी थी। और दूध के साथ वो बिस्किट खाने में ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरा मन था कि मैं कान्हा को वो बिस्किट खिलाऊंगी, लड्डू गोपाल को। ऐसा होता है ना, छोटे बच्चों को आप दूध बिस्किट खिलाते हो, उनको अच्छा लगता है। तो मेरे मन का भाव वो था। और मेरी दीदी ने ना, एक्चुअली मैंने उनसे एक ही पैकेट मांगा था, उन्होंने मुझे 2 पैकेट ला के दे दिए थे। और मैंने सोचा था चलो ठीक है, बाद में कभी काम आएंगे। तो मैंने मेरे बेड साइड टेबल के ड्रॉवर में रख दिए थे। वो पैक था, वो बिस्किट का पैकेट, एंड मैंने रख दिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स, उन सब में बिस्किट को लेकर एक मीम बहुत वायरल हो रहा था। व्यासपीठ से बैठ के कोई एक कान्हा जी के भक्त हैं और महान गुरु जी, अब मैं क्या ही नाम लूँ उनका, वो महात्मा ने ये कह दिया कि बिस्किट बिस्किट नहीं होता है, विष का किट होता है। ओके, मतलब जहर का किट होता है। तो फिर मैंने कान्हा जी को बोला कि भाई, आपको तो मेरी मंशा बिस्किट खिलाने की थी,
लेकिन अब बिस्किट खिलाकर मैं पूतना बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो आप जो दाल रोटी मिल रही है ना वही खाओ। मैंने बिस्किट खिलाने का प्लान कर दिया था कैंसिल। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बैठी थी और मैं कुछ पढ़ रही थी। आई थिंक मैं साई चरित्र पढ़ रही थी एंड मैं मेरी गोद में वो पड़ा हुआ था एंड मैं पढ़ रही थी गोद में रखकर और उसी में मगन थी और थोड़ी चिड़चिड़ी भी थी। मेरा मूड थोड़ा ख़राब था क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था और जब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है ना थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो। तो मैं बड़ी चिड़चिड़े मूड में थी और मैं साई चरित्र पढ़ रही थी। अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा खुला। खुला ही था बट किसी ने उसे धक्का मारा एंड मैं सोची शायद नर्स दीदी होगी या कोई होगी। तो मेरे को आभास था कि कोई रूम में आ रहा है लेकिन मैं नज़र उठा के ऊपर नहीं देख रही। बाद में मेरी नज़र गई तो एक छोटा सा बच्चा लाइक एकदम छोटा सा बेबी था। आई थिंक अभी अभी चलना सीख रहा होगा शायद। होगा कुछ 1.5-2 साल का। 2 साल से तो ज़्यादा का नहीं होगा। देन तो उसने पहनी हुई थी छोटी सी चड्डी और उसके ऊपर छोटी सी शर्ट थी उसकी, मतलब टी शर्ट टाइप का कुछ था। इन छोटी सी चड्डी थी उसकी। पूरा खुद ही चॉकलेट बिस्किट जैसा कलर था उसका, मतलब एकदम सांवला सलोना एंड उसके गाल पे एक बड़ा काजल का टीका था एंड सर पे भी बड़ा सा काजल का टीका था। तो उसको देख के मेरे को हंसी आ रही थी लेकिन कंट्रोल कर रही थी। मतलब चिड़चिड़े होते हो ना तो आपको हंसी आती भी है तो आप रोक लेते हो। तो मेरे को स्वाभाविक रूप से मुस्कान आई मेरे होठों पे, लेकिन मैं चिड़चिड़ा होने का एटीट्यूड था मेरा। मतलब ठीक है, मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ, चिड़चिड़ी ही रहूँगी, ऐसा अजीब सा मूड हो रखा था। एंड मैं देख रही थी वो बच्चा धीरे धीरे चल के मेरे बेड के पास आया। इतना छोटा था, इधर छोटे बच्चे की जो उंगलियां होती है ना इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, इतना हाथ इतने छोटे छोटे से होते हैं, बोल वो पाते नहीं, चल वो पाते नहीं हैं। उनको देख के ना आपको घबराहट होती है, लाइक हाय कहीं गिर ना जाए, हाय कहीं कोई चोट ना लग जाए। एंड उनको देख के बस ऐसा मन होता है ना कि उनको गोद में उठा के कितना ही प्यार कर लो। लेकिन आज मैं वैसे मूड में नहीं थी और मैं देख भी नहीं रही थी उस बच्चे की तरफ। मैं साई चरित्र पे फोकस करना है, ऐसे चिढ़ के बैठी हुई थी। तो वो बच्चा अपने बेबी वॉइस में कुछ आवाज़ें कर रहा था एंड उसके हाथ में छोटे छोटे कंगन थे। एंड मैं देख रही थी कि वो मेरे बेड साइड टेबल के पास जिस ड्रॉवर में मैंने बिस्किट रखे हुए थे वहीं वो टेबल के पास खड़ा था, मुझे घूर घूर के देख रहा था और अपने बेबी वॉइस में कुछ आबा दाबा जो भी दादा मम्मा जो भी होता है वो कुछ तो भी बोल रहा था। एंड बस वो अपने छोटे छोटे हाथों से ना वो ड्रॉवर के ऊपर मार रहा था एंड जो आवाज़ निकल रही थी वो उसी आवाज़ में खुश होके किलकारी मार के हंस रहा था। एंड मैं चुप करके अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके बैठी थी। मेरा मन कह रहा था कि ये कान्हा है जो बिस्किट लेने आया है, दे दे दिव्या, इसको दे दे। लेकिन मेरा लॉजिकल माइंड में नहीं, व्यासपीठ से ना गुरुजी ने बोला है कि बिस्किट विष का कीट होता है, जहर होता है। अब किसी वैष्णव प्रेमी ने व्यासपीठ से बोला है तो सच ही होगा, जो मैं नहीं देती हूँ। मतलब मेरा कान्हा के साथ ऐसा अंतर्द्वंद चल रहा था एंड वो बच्चा ऐसे मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, मतलब वो अपने में ही है, मार मार के चीज़ें देख रहा है और हाथ मार मार के ऐसा अपने बेबी वॉइस में चिल्ला रहा है। सडनली वो लड़खड़ा के गिरने वाला था एंड मेरे मुंह से सडनली निकलने वाला था कि मतलब अनायास ही मेरे मुंह से निकलने वाला था कान्हा संभाल के। मुझे उसका नाम नहीं मालूम लेकिन
किसी भी छोटे बच्चे को देख के ना मेरे मुंह से काना निकलता है कि हाय कितना प्यारा सा छोटा बाल गोपाल है। तो अच्छा हुआ उसकी मम्मी आ गई एंड उसकी मम्मी ने आके उसको पकड़ लिया एंड वो उसकी मम्मी सोच रही थी कि मैं अपना बच्चा ढूंढ रही, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, इधर था एंड उसने मेरे को सॉरी बोला। मैंने बोला नहीं, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है। एंड फिर वो अपने बच्चे को लेके जाने लगी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि वो बच्चा ना अपनी माँ की गोद में था, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के मेरे को देख रहा था और उसकी आंखें मानो कुछ कह रही थी मुझसे। तो फिर मैंने लास्ट में सरेंडर कर दिया, मैंने गिव अप कर दिया एंड मैंने पीछे से आवाज़ लगाई वो आंटी को एंड मैंने मेरी नर्स दीदी को बोला कि ये ड्रॉवर खोलो, इसमें बिस्किट का पैकेट है। तो जैसे ही हमने ड्रॉवर खोला और वो बच्चे ने बिस्किट के पैकेट देखे, वो खुशी से ऐसे किलकारियाँ मार रहा था ज़ोर ज़ोर से और अपनी माँ की गोद में से नीचे लटक रहा था। एंड लेकिन एक बिस्किट का पैकेट निकाला एंड उसको देने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, वो छोटा गिलहरी का बच्चा होता है ना, कैसे झपट लेता है चीज़ों को, ऐसे उसने मेरे हाथ से झपट लिया पूरा बिस्किट का पैकेट। पैक ही था और वो बिस्किट के पैकेट को ही मुंह में डाल के खाने लगा, लाइक जैसे कि उसको कितने जन्मों से भूख लगी है और उसको खाना नहीं मिला है, जैसे कि वो बिस्किट लेने ही आया था कान्हा इस बच्चे के रूप में। अब ये पूरी सामान्य सी घटना थी। एक बच्चा मेरे रूम में आया, मैंने उसे बिस्किट का पैकेट दे दिया, लेकिन जब लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में होते हैं ना, जब आप उनकी सेवा करते हैं चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, और जब वो जागृत हो जाते हैं ना, तो हर बच्चे में आपको लड्डू गोपाल ही लगते हैं। तो मैं मन ही मन मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये कैसा है, बचपन में जाके माखन चोरी चोरी करके छीन के खाता था गोपियों के घर से, आज मेरे से बिस्किट का पैकेट छीनने आ गया। एंड देन मेरे रूम से तो चली गई वो बच्चा और उसकी मम्मी, लेकिन मेरे रूम के सामने ही वो कुर्सी पर बैठ के अपने बच्चे को वो बिस्किट खिला रही थी, थोड़ा गर्म दूध में डुबाकर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको थोड़ा दूध में डालकर बिस्किट खिलाना। एंड माँ की गोद में बैठा हुआ वो छोटा सा बच्चा, मैं बस अपने रूम से अंदर से देख रही थी, वो बाहर कुर्सी पे बैठे हुए थे एंड वो माँ अपने बच्चे को बिस्किट खिला रही थी और वो माँ के हाथ से खा रहा था और मुझे भी देख रहा था, मैं उसको देख रही थी। और पता है उस समय ऐसा लगा जैसे कि बिस्किट उसके मुख में जा रहा है लेकिन तृप्ति मेरी आत्मा को मिल रही है। ऐसा लगा जैसे मैं किसी मंदिर में हूँ, मैं वृंदावन में हूँ और मेरे सामने यशोदा और कान्हा जी बैठे हैं, जो यशोदा मैया बड़े प्यार से अपने लाला को माखन खिला रही है। तो पता है मुझे कि बिस्किट में मैदा होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं, शक्कर होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, कभी कभी चलता है यार। बच्चे हैं, बच्चों को आप क्या रोकोगे, अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरा पैकेट उनको दे दिया जाए या सारा दिन जंक फूड खिलाया जाए, लेकिन जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनके पास ठीक से खाने को एक रोटी भी नहीं होती, मुश्किल से एक रोटी मिलती है जब पूरा दिन काम करते हैं उनके माँ बाप। उनकी तो कोई इच्छाएं नहीं होती, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं होते, उन्हें कभी कभी कुछ छोटी चीज़ मिल जाए ना तो उन्हें लगता है कि उन्हें जन्नत मिल गई। पता नहीं वो बच्चा कब से भूखा होगा या उसका कितना खाने का मन होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि कान्हा जी उसमें नाराज़ होंगे। हाँ ठीक है, मतलब नियम अपनी जगह होते हैं, नियमों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मन के भाव भी कभी कभी कुछ होते हैं ना।
लड्डू गोपाल को हम बच्चे के रूप में देखते हैं तो कभी कभी ना वो बच्चे वाला भाव आ जाता है कि दूसरों के बच्चे खा रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों ना खाए। तो शायद मेरा मन कहता है, मैं किसी गुरुजी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि कान्हा को जो चाहिए होगा ना वो आपसे छीन कर भी खुद उठाकर खा लेगा, अगर आपकी भावना सच्ची है तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। उसके बाद उस बच्चे ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसे दे दिया और मेरी आत्मा को तृप्ति मिली। तो फिर ये जो चीज़ हुई ये लौट कर कुछ दिन बाद मेरे जीवन में आई कि मेरी जो केयर टेकर है, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरी जो नई केयर टेकर है वो दीदी बड़ी सुंदर है और उन्हें ना श्रृंगार करने का बड़ा शौक़ है। तो मैं बस मतलब मुझे तो तैयार कर देती है वो सुबह सुबह, और मैं सुबह सुबह उठ के देखती हूँ वो आराम से झाड़ू पोछा करती है, देन वो नहाने जाती है और नहा धोकर आती है तो फिर घंटों बैठकर अपना तसल्ली से अपना श्रृंगार करती है। वो बाल में गजरे लगाती है, चंदन का एक टीका लगाती है, कुमकुम लगाती है, डिओड्रेंट लगाती है, लिप बाम लिपस्टिक लगाती है, और मुझे ना उसको श्रृंगार करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। और उनके पैरों में पायल है तो, और वो चूड़ियाँ पहनती है तो वो छम छम की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि उन्होंने मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में, एंड कि जब वो मुझे नहलाती थी या जब भी खाना देती थी तो मैं हर बार उनको, दीदी आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है, दीदी आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है, कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी है। मतलब मैं बार बार वो चीज़ बोल रही हूँ, एंड पता नहीं उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती, लेकिन मैं इशारे में उनको बोलती थी मेहंदी बहुत अच्छी है, मेहंदी बहुत अच्छी है। तो शायद उन्होंने मेरे मन का भाव समझ लिया, एंड देन उन्होंने मुझे कल रात ऐसे बोला कि मेरे पास मेहंदी का एक एक्स्ट्रा कोन है, तुझे लगाऊं। अब जब उन्होंने बोला कि तुझे लगाऊं तो मुझे बिन मांगी मुराद मिल गई। मतलब बोलते ना जैसे कुछ आप मांगते नहीं हो लेकिन यूनिवर्स आपकी झोली में डाल देता है। मुझे घर बैठे भगवान मिल गए, वैसी खुशी हुई। मतलब मुझे ना मेहंदी बहुत पसंद है बचपन से। मैं छोटी थी ना, छोटी सी बच्ची थी जब, तो मुझे मेहंदी लगाने का बड़ा शौक़ था। और तब तो हम लोग वो सावन का मेला लगता था एंड बहुत धूमधाम होती थी गांव में, और हम तीज का व्रत रखते थे। और तीज का व्रत मैं सिर्फ इसलिए रखती थी कि मुझे नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, मुझे चूड़ियाँ पहननी है, मुझे मेहंदी लगानी है। अब मेहंदी की लालच में मैं पूरा दिन भूखी प्यासी रहने को तैयार थी। और ये कंपटीशन रहता था सहेलियों के बीच कि किसकी मेहंदी ज़्यादा सुंदर होगी, किसने ज़्यादा डिज़ाइन लगाई है, भरी हुई हाथों की मेहंदी। तो मेरी मम्मी बेचारी पूरा दिन काम करके, घर के काम करके थक जाती थी, लेकिन मेरी ज़िद रहती थी। मम्मी सोनिया ने ना अपने बाँह तक, सोनिया मेरी एक बचपन की दोस्त थी, मैं कहता मम्मा सोनिया ने ना बाँह तक मेहंदी लगाई है, अब मेरे को उससे ज़्यादा मेहंदी लगानी है। और हाँ, मेरे बाजुओं में ना, मेरे आर्म्स में बाजूबंद भी बना देना। अब मेरी मम्मी सोचती थी, गुस्सा आता था मेरी मम्मी को, लेकिन मैं थकी हुई हूँ, मेहरबानी कर मेरे ऊपर। लेकिन फिर वो सोचती थी जाने दो बच्ची है, तो वो मेरे को लगा देती थी। लेकिन तब वो मुझे बोलती थी कि अरे ये मेहंदी ना ज़्यादा नहीं रचती है, ये मेहंदी अच्छे से नहीं रचती है। वो जैसे दुर्गा माता लगाती है ना गोल गोल वाली मेहंदी, बस एक गोल टिक्का लगाती हूँ और तेरी उंगलियों पे लगाती हूँ, बस हो जाएगा। तब बचपन में मम्मी और मेरा झगड़ा होता था कि नहीं, मुझे तो डिज़ाइन चाहिए, मुझे फूल पत्ती और हार्ट शेप भी बनाना, ये भी बनाना, वो भी बनाना, कान्हा जी का नाम भी लिखना, ऐसा करना वैसा करना। मेरी दुनिया जहान की डिमांड्स होती थी, मैं बड़ी डिमांडिंग चाइल्ड थी, तो मेरी होती थी। एंड
मुझे लगाने के बाद मम्मी इतनी थक जाती थी कि जो बची कुची मेहंदी होती थी उससे बस अपने हाथ में एक टिक्का लगा के सो जाती थी एंड बोलती थी कि हाँ देखना आप सुबह ज़्यादा अच्छी रचेगी। और मैं जब सुबह उठती थी तो मैं देखती थी कि मम्मी की मेहंदी जो टीका लगाया हुआ है वो बहुत अच्छी रची है और मेरी डिज़ाइन का कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। और जब मेहंदी उतरने लगती ना बड़ी ख़राब लगती है डिज़ाइन वाली मेहंदी। तो मम्मी मुझे बचपन की कहानी भी सुनाती थी कि नानी भी उनको ऐसे ही मेहंदी लगाती थी एंड वो कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन बचपन में ना मुझे बातें समझ में नहीं आती थी। अब कल जब मोनिका दीदी जो मेरी केयर टेकर हैं और जिन्होंने मेरे को मेहंदी लगाने का ऑफ़र दिया, उसके बाद ना उन्होंने मुझे बोला कि तुझे कौन सी डिज़ाइन लगानी मैं लगा दूँ। तब मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप बस ना मुझे टीका लगा दो, जैसे आपने वो गोल गोल चाँद जैसा बनाया ना बस वो लगा दो। एंड आपको पता है मेरी मम्मी के जाने के बाद अभी 9 साल होने वाले हैं। मेरी सारी डिमांड, मेरी सारी ज़िद, सारे नखरे, गुस्सा, प्यार जो भी था सिर्फ मम्मी के साथ ही था। मतलब गुस्सा भी करना है, झगड़ा भी करना है, रोना पीटना जो भी करना है सब मम्मी के साथ करना है। लेकिन मम्मी के जाने के बाद ना सब कुछ शांत हो गया। अब मैं मेहंदी लगाती हूँ लेकिन कोई मुझे डिज़ाइन लगाने को भी बोले तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे बस एक टीका लगा दो। और उस टीके में ही मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे मेरी मम्मा याद आती है। मम्मी के वो हाथ, मेरी मम्मी के हाथ बहुत सॉफ्ट होते थे, तो मम्मी के वो गोरे गोरे सॉफ्ट हाथ और उसमें रची हुई मेहंदी और उसकी स्मेल, जब वो मुझे थपकी दे के सुलाती थी रात में, या बस मैं सारा दिन उनका हाथ पकड़ के और उनकी मेहंदी को ही देखती रहती थी। तो कभी कभी जब कुछ चीज़ हमसे थोड़ी दूर हो जाती है ना तो हमें उसके प्रति भाव थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़ी विरह जब होता है ना तो भक्ति ज़्यादा बढ़ती है। मैं अपनी मम्मी से तब भी प्यार करती थी जब वो मेरे पास थी, लेकिन अब प्यार शायद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है मैं कहूँगी, जब से वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि अब जब जैसे जैसे मैं उपन्यास पढ़ रही हूँ गुरुजी के और मैं समझ रही हूँ चीज़ों को एक आध्यात्मिक दृष्टि से, तो मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे दिल में जो गुस्सा रहता था या जो भी चीज़ें रहती थी शायद मैं ही गलत थी। मेरे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी की भावनाओं को समझ पाऊँ। मतलब मेरी मम्मी की रोक टोक करना कि तुम्हें नज़र लग जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम श्रृंगार मत करो, ये मत करो, बुरा लगता था, मुझे घुटन होती थी। लेकिन शायद उसके पीछे उनका आशय जो था मेरी रक्षा करने का था, या मेरे प्रति प्रेम के कारण ही, ममता के कारण उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि मैं मेरे लड्डू गोपाल को हमेशा छाती से लगा के रखती हूँ और मैं उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ ज़्यादा कहीं नहीं डालती, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरे लड्डू को किसी की नज़र लग जाएगी, तो मैं छुपा कर रखती हूँ, उसे बड़ा छुपा कर संभाल कर रखती हूँ। तो अब जैसे जैसे ये थोड़ी सी मैच्योरिटी आ रही और जैसे जैसे वो सिचुएशन मैं खुद फेस कर रही हूँ ना, तो शायद कुछ हद तक मैं अपनी मम्मी की भावनाओं को समझ पा रही हूँ। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी, एक छोटा सा अनुभव और हुआ। अनुभव छोटा सा था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत डीप था। तो क्या हुआ कि कल मैं ऐसे ही शाम में बैठी हुई थी, मतलब दोपहर का समय था और
मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई। किसी का कॉल आया था मुझे एंड मैं उन्हें बोल रही थी, मतलब एक फ्रेंड ही थे दूर के, तो उन्होंने ना फ़ोन पे मुझे ताना मारा कि पहले तो शिव भक्त थी, पहले कृष्ण की भक्ति करती थी, अब वो सब छोड़कर तू कहाँ शिरडी के साईं बाबा के पीछे पड़ी है। लाइक साई चरित्र क्यों पढ़ रही है, वो तो मुसलमान थे, उनको कुछ अलग गलत फहमी थी। एंड हमारी बात इससे शुरू हुई कि कल आश्रम में, क्योंकि यहाँ नीचे भी साईं मंदिर है, तो प्रसाद के तौर पर यहाँ एक बहुत स्वादिष्ट स्पेशल तरह के चावल होते हैं जिनको पुलिहोरा कहा जाता है, प्रसाद में बने थे। तो मैं खुशी खुशी बता रही थी फ़ोन पे कि आज मुझे बाबा का प्रसाद मिला है, पुलिहोरा मिला है मुझे, तो मैं वो खा रही हूँ। एंड बदले में सामने से उत्तर आया कि तुम कहाँ उस तांत्रिक टाइप के बाबा के पीछे पड़ी हो, वो तो फ़कीर थे एंड वो हिंदुओं को बरगलाना चाहते थे और फलाना ठिकाना, जो भी अफवाहें, जो भी बाहर से उन्होंने बातें सुनी होंगी वो उन्होंने कहा। और पता नहीं, शायद मैं क्योंकि पहले से ही फिज़िकल पेन में थी थोड़ी सी और मैं चिड़चिड़े मूड में थी, तो ना चाहते हुए भी, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं विनम्र बनूँ, लेकिन मेरी उन फ़ोन पे उन सज्जन के साथ बहस हो गई और मैंने उनको थोड़ा गुस्सा कर दिया, थोड़े कड़वे वचन बोल दिए कि आप जानते ही क्या हैं साईं बाबा के बारे में, आपको अध्यात्म के बारे में पता ही क्या है, आदि आदि। मैं थोड़ा भड़क गई थी एंड वो बात आई गई हो गई। फिर बाद में मैं अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गई। उसके बाद 3-4 घंटे बीत गए और मैं थोड़ा फ्री टाइम मिला मुझे, तो ऐसे ही फ़ोन उठाया मैंने किसी काम से, और जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें ईशान महेश जी का एक वीडियो सामने मेरे यूट्यूब के रिकमेंडेशन में था, जिसका शीर्षक था बड़े बड़े अक्षरों में, श्री राम ने सिखाई गालियाँ सहने की कला। एंड वो शीर्षक पढ़ के मुझे एक झटका लगा। लाइक मुझे लगा जैसे मैं चोरी कर रही थी और मैं पकड़ी गई, जैसे गुरुजी ने मुझे कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया और अब मुझे वो सीख दे रहे हैं, श्री राम मुझे सीख दे रहे हैं। तो रामचरितमानस का एपिसोड नंबर 334 किष्किंधा कांड से। तो ये वीडियो मैंने पहले 2 बार देख चुकी हूँ, लेकिन देखिए, वीडियो देखने के बाद भी जो वीडियो का सार है, जो वीडियो में गुरुजी कह रहे हैं, मैंने उसे सुना है लेकिन अभी तक आत्मसात नहीं किया है। गुस्सा मेरी नाक पर रहता है, ये सच है। किष्किंधा कांड के उस प्रवचन की खूबसूरती ये है कि गुरुजी एक बड़े सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहे थे, एक चौपाई की व्याख्या कर रहे थे। दृश्य के अनुसार बारिश हो रही है, मानसून का समय है, श्री राम और लक्ष्मण भैया एक पहाड़ की चोटी पे गुफा में बैठे हैं और श्री राम वर्षा का वर्णन कर रहे हैं और वर्षा का वर्णन करते करते वो लक्ष्मण भैया को कुछ अनमोल ज्ञान की बातें भी सिखा रहे हैं। तो श्री राम ने लक्ष्मण भैया को कहा कि देखते हो लक्ष्मण, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो बाण हैं, बाणों की वर्षा हो रही है। तेज़ बारिश में जब बारिश गिरती है तो बूंदें कितनी लगती हैं ना, या बरसात में कभी ओले गिरते हैं तो वो बाण जैसे लगते हैं ना। तो वही सिखा रहे थे श्री राम जी लक्ष्मण भैया को कि ये बारिश नहीं है, ये बाणों की वर्षा हो रही है। लेकिन देखो वो पर्वत कैसे चुपचाप सब सह रहा है। जो संत और सच्चे संत और ऋषिगण होते हैं वो भी निंदा को ऐसे ही सहते हैं। लोग क्या क्या नहीं बोलते उनके बारे में, कितनी गालियाँ नहीं देते, फिर भी वो सब कुछ मुस्कान के साथ
सहन शक्ति के साथ, धैर्य के साथ सब कुछ हँसते हँसते सह लेते हैं, शांत भाव से। इनडायरेक्टली राम जी ने लक्ष्मण भैया को ये समझाया कि बात बात पर ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। अब राम जी ये बात डायरेक्टली लक्ष्मण भैया को नहीं कहना चाहते थे कि कहीं लक्ष्मण भैया की भावनाएं आहत ना हो जाएं, क्योंकि ठीक है लक्ष्मण भैया को गुस्सा आता है, लेकिन उनका गुस्सा जस्टिफाइड होता है, मतलब वो सही बात को लेकर गुस्सा करते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो बात तर्क संगत होती है। जैसे कि अगर कोई श्री राम की निंदा कर दे या कोई कुछ धर्म विरुद्ध बात करे, तब भैया को गुस्सा आता है, लक्ष्मण भैया को। तो वही बात चल रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने लक्ष्मण भैया को कहा कि उन्हें थोड़ा जेंटल होना चाहिए। और मैं ये सुनते सुनते ना इत्तेफाक से तब मेरे रूम में भी, मतलब मेरे रूम के बाहर भी बारिश हो रही थी, और वीडियो सुनते सुनते मैं खिड़की से बारिश को देख रही थी। और सब कुछ इतना लयबद्ध तरीके से हुआ ना कि आप इसको नकार नहीं सकते, आप इसको इत्तेफाक नहीं बोल सकते। ऐसा था कि ये यूनिवर्स ने मुझे ही बनाया है, मेरे लिए ही बनाया है। और इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी, गुरु जी के माध्यम से हनुमान जी मुझे ये सीख दे रहे हैं, राम जी मुझे ये सीख दे रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बहुत गुस्सा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंगर इश्यूज़ हैं। इस बात की जागरूकता आई, पहली बात। दूसरी बात, जब ये वीडियो ख़त्म भी नहीं हुआ, मैं जस्ट वीडियो देख ही रही थी और वो ख़त्म होने वाला था, तभी मुझे गुरु माँ का मैसेज आया कि एक वीडियो का लिंक भेजा जिसमें गुरुजी ने मेरे मन के प्रश्न का उत्तर दिया था कि अमीरों को किसी की नज़र नहीं लगती क्या, सिर्फ मिडिल क्लास वालों को लगती है। तो ये बड़ा बचकाना सवाल था, क्योंकि अब मुझे इस बात से दिक्कत नहीं कि जो अंबानी जी हैं उनके पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, मुझे उस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरी मम्मी बचपन से ज़्यादा, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे, और मुझे आज़ाद पंछी की तरह उड़ना था। मुझे लहंगा पहन के बोले चूड़ियाँ पे डांस करना था, मुझे ये करना था। और अभी उस शादी के वीडियो वायरल हो रहे ना, तो उसमें वो अंबानी जी की बहू ने करीना का वो बोले चूड़ियाँ वाला लुक जो था वो रिक्रिएट किया। मतलब उसने वही ड्रेस पहनी जो करीना ने पहनी थी, और ये लोग बॉलीवुड के गानों पे डांस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जलन की भावना, लाइक कि मुझे भी करना था, मुझे करने क्यों नहीं दिया। वो छोटे बच्चे की फ्रस्ट्रेशन, वो छोटे बच्चे की जलन, नादान सी जलन। तो मुझे अब उनके पैसों से दिक्कत नहीं थी, मुझे इस चीज़ से दिक्कत थी कि ये मेहंदी लगा रही है, ये चूड़ियाँ पहन रही है, मुझे चूड़ियाँ पहनने नहीं दी मम्मी ने, मुझे मेहंदी नहीं लगी। मतलब मैं मेहंदी लगाऊं भी तो मम्मी बोलती थी अब देख, अब तू तैयार हुई है ना, अब बीमार पड़ जाएगी। तीज पे मैं बहुत दुल्हन की तरह सजती धजती थी, और सच में दूसरे दिन बीमार हो जाती थी, क्योंकि सब लोग मेरे गाल खींचते थे और बहुत तारीफ़ करते थे कि कितनी गोरी चिट्टी है, कितनी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। एंड दूसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ हो जाता था। तो वो बचपन की बातें याद कर कर के मैं अंदर ही अंदर कूद रही थी, मतलब सड़ रही थी, गुस्सा आ रहा था, पैर पटक पटक के गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि मेरे को मम्मी की याद भी आ रही थी एक्चुअली। तो मन मन में मैं मम्मी से झगड़ा कर रही थी, और तुरंत गुरुजी का वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने मेरे नादान बचकाने सवाल का ना बहुत डीप उत्तर दिया। और उनका उत्तर, वो वीडियो देखकर मुझे समझ में आया कि ईर्ष्या का बीज मेरे अंदर कहीं ना कहीं है, मेरे अंदर गुस्सा है जो मुझे ठीक करना है। और एक बात और थी कि वीडियो की शुरुआत में ना
गुरुजी ने, स्वयं गुरुजी ने मेरी तारीफ़ करी कि दिव्य ज्योति यथा नाम तथा गुण। और ये बात सुन के ना, ये गुरुजी के आशीर्वाद था, उनकी महानता थी कि उन्होंने मेरी तारीफ़ की और मुझे इस लायक समझा। लेकिन जैसे जैसे वो बोल रहे थे ना, मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती मैया सच्ची में फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे इतनी शर्म आ रही थी और मुझे इतना अपराध बोध और इतनी लज्जा से भर गई थी मैं, क्योंकि एक तरफ गुरुजी स्वयं कह रहे कि देखो ये दिव्य ज्योति है, इसने मेरे उपन्यास पढ़े हैं यथा नाम तथा गुण, और यहाँ मैं थी कि गुस्सा करके बैठी हूँ। आज किसी से मेरी बहस हुई, आज किसी से सोशल मीडिया पे अनंत अंबानी की शादी देख के मेरे मन में ईर्ष्या आ रही है। तो दिव्य ज्योति नाम रखना सरल है, लेकिन दिव्य ज्योति बनना यथा नाम तथा गुण मुश्किल काम है। मैं अभी परिपक्व नहीं हुई हूँ, मेरे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह मैं चलना सीख रही हूँ। मैं इतना कहूँगी कि आध्यात्म का जो ये मार्ग है, गुरुजी की कृपा से और राम जी की कृपा से मैं इस पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी तो मैं परिपक्व हूँ ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि तो मैं एक बहुत छोटी सी बच्ची हूँ जो बस अभी लड़खड़ा कर चलना सीख रही है। कई बार मैं गिरूँगी, कई बार मुझसे गलतियाँ होंगी, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि जब जब मेरे कदम लड़खड़ाएंगे तब तक गुरुजी या साईं बाबा या हनुमान जी, राम जी, यूनिवर्स मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे संभाल लिया जाएगा और धीरे धीरे मैं शायद इस यात्रा को पूरी कर पाऊँ। बस यही मेरी प्रार्थना है यूनिवर्स से, और ये उम्मीद भी है मेरी कि मेरे जब कदम लड़खड़ाएंगे तो कोई मुझे संभाल लेगा। ये विश्वास है मन में। गुरुजी के आध्यात्मिक उपन्यास को रामायण पर आधारित सिर्फ रामायण पर आधारित एक कहानी के रूप में पढ़ना और पढ़कर ख़त्म करके अलमारी में बंद करके रख देना एक अलग बात है। अगर आप इसे किताब की तरह पढ़ेंगे तो ये किताब बनकर रह जाएगा, लेकिन जो गहरे सूत्र इसमें दिए हुए हैं, जो वचनों की गहराई है इसमें, अगर हम उन्हें थोड़ा भी आत्मसात कर पाए तो सच में जीवन सुधर जाएगा। और वही राम जी की सच्ची भक्ति होगी और वही गुरु जी को उनकी सच्ची दक्षिणा भी होगी। हनुमान जी के प्रतीक हमारी भक्ति होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस सार यही है कि यूनिवर्स हमेशा हम पर दृष्टि रखता है। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा होता है जो भी हम बोल रहे होते हैं। शायद राम जी ने सुन लिया होगा कि मेहंदी को लेकर मेरे मन में ईर्ष्या हो रही है, तो देखिए कल मेरे हाथों में मेहंदी भी लग गई और मैं बड़ी खुश हूँ। तो जो भी तर्क संगत आपकी विश होगी ना, यूनिवर्स बिना मांगे पूरी कर देगा। राम जी की कृपा आप सब पर रहे। जय श्री राम।